ब्रजभान शहर अपनी खूबसूरती के लिए आसपास ही नहीं देश-विदेश से लेकर पूरी दुनिया में मशहूर था। शहर के तीनों ओर फैली पहाड़ियाँ, हरे-भरे जंगल और एक ओर से बहती छोटी नदी इस शहर को ऐसा रूप देते थे कि कई लोग इसे धरती का स्वर्ग मानने लगे थे। इसी शहर का वो प्राचीन मंदिर जिसके दर्शन करने लोग दूर-दूर से आते, बस अपने आप को किसी तरह से ऑनलाइन फेमस कर सके। सुबह की आरती के खत्म होते ही पंडित जी इस बार भी शामिल होने आए। लड़के को देख मुस्कुरा दिए। तब उस लड़के के पास पहुंच बड़े नरम भाव के साथ पंडित जी बोले, बेटा बस तुम ही इकलौते इस शहर के इंसान हो जो अभी भी भगवान में विश्वास रखता है, वरना बाकी सब तो बस अपने आप को फेमस करने के लिए ही आते हैं। अमरराज बोला, आप भी न दादाजी, जिसकी जैसी श्रद्धा, हमें बस अपने कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए। हंसते हुए पंडित जी बोले, लगता है कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हो। अमरराज बोला, वैसे दादाजी प्रिया की तबीयत कैसी है? पंडित जी बोले, बेटा सब तुम्हारी बदौलत है, वरना आज के समय में कहा कोई दूसरों की मदद करता है। अमरराज बोला, सब इनकी कृपा है दादाजी, आप बस प्रिया की तबीयत का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अमरराज मुड़ता हुआ वहां से चलने लगा। मंदिर से निकलते हुए वो फूल बेच रही औरत के पास से अपने जूते पहनते हुए बोला, अच्छा ताई मैं चलता हूँ अपना, और अपने पति देव का ध्यान रखना। वो ताई मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा। इससे पहले वो उससे कुछ पूछती, वो वहां से चला गया। फूल बेचने वाली ताई बोली, पता नहीं क्या लगाव है इसे भोले भंडारी जी से। अमरराज वहां से प्रयाग गुरुकुल आ पहुंचा, जहां योद्धा बनने की चाह रखने वालों का अवेकनिंग टावर से टेस्ट लिया जाता था। जो पास होता उसे योद्धा बनने के लिए मौके मिलते, और जो पास न होता वो धक्के मारकर निकाल दिया जाता। प्रयाग गुरुकुल का विशाल मैदान उस दिन असाधारण रूप से भरा हुआ था। चारों ओर सैकड़ों छात्र एकत्रित थे, जिनके चेहरों पर उत्सुकता, घबराहट और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण दिखाई दे रहा था। कोई धीमी आवाज में अपने मित्र से बात कर रहा था, तो कोई चुपचाप खड़ा होकर सामने की ओर देख रहा था। वही अमरराज जो अपने ही सपनों को आज सच साबित होता हुआ देखने वाला था, या फिर उन्हें टूटता हुआ देखने वाला था। गुस्से से भरी आवाज आई, सभी लोग शांत हो जाओ। सभी के शांत होते ही गुस्से में भरी आवाज आई, रूल वही है, सभी को अवकनिंग टावर के सामने आकर अपना हाथ उस पर रखना है। अगर तुम योद्धा बन सकते हो तो तुम्हारी लेवल कम से कम 3 से ऊपर ही होगी। उनके गुस्से का प्रभाव कुछ ऐसा था कि अमर अपनी जगह से उठता हुआ वहां से अवेकनिंग टावर की ओर चल दिया। जैसे ही अमरराज टावर के पास पहुंचा, सोशल मीडिया पर बताए गए उन नियमों को ध्यान में रखते हुए अपना हाथ टावर रखा। टावर में से मिशनरी आवाज आई, जीरो लेवल। इस इंसान के योद्धा बनने की कोई भी उम्मीद नहीं है। पूरे मैदान में हंसी गूंज उठी। अरे ये तो योद्धा बनने आया था या फिर अपनी बेइज्जती कराने यहाँ आया था। अरे इसे खेतों में काम करना चाहिए। चारों ओर से बस ताने ही बरस रहे थे। पर वही अमरराज चुपचाप खड़ा था। उसके चेहरे पर शर्म नहीं, बल्कि एक अजीब सी जिद थी। भवानी जी बोले, बाहर फेंको इस कचरे को। दो योद्धा अचानक उनके कहने के साथ आगे बढ़ने लगे थे। परेशान होते हुए अमरराज ने अपने हाथ जोड़ लिए। अमरराज बोला, आचार्य मैं आपसे विनती करता हूँ, बस एक बार और मौका दे दीजिए। पूरा मैदान फिर से हंसने लगा। एक और मौका? अरे जीरो लेवल भी कभी बदलता है क्या? लेकिन अमरराज के आंखों में आंसू नहीं थे, वहां जिद थी। आचार्य भवानी कुछ पल उसे घूरते रहे। हाथ उठाते हुए कहा, रुको। दोनों योद्धा वहीं रुक गए। भवानी जी बोले, ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही भरोसा है तो एक बार और कोशिश कर लो। उनकी हाँ मिलते ही सब एक बार फिर उत्सुक हो गए कि अब शायद हमें कोई करिश्मा देखने को मिलेगा। सभी की निगाहें अवेकनिंग टावर पर टिक गईं, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं बदला, और अवेकनिंग टावर से आवाज आई, जीरो लेवल। इस बार हंसी और भी तेज हो गई। भवानी जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो बोले, बाहर फेंको इसे इस गुरुकुल से और इस ब्रह्म पहाड़ी से। कुछ देर बाद रात के वक्त उसी मंदिर की चौखट पर अमरराज बैठा अपनी हाल ही में मिली चोटों को पर पंडित जी की दी दवा को लगाने में लगा हुआ था। तभी अचानक कहीं से कुछ योद्धा में घुसते हुए चुपचाप मंदिर की प्रसिद्ध और प्राचीन भगवान की मूर्ति की ओर धीरे से बढ़ने लगे थे। पंडित जी भी मंदिर के पट बंद करने लगे ही थे कि किसी ने पीछे से आकर अपना एनर्जी से भरा हुआ हाथ पंडित जी के पेट से आर पार कर दिया। उनकी चीख सुनकर जब तक अमरराज वहां पहुंचा, तब तक वो चोर वहां से निकलते हुए अमरराज दिख चुके थे। लेकिन जैसे पंडित जी की ऐसी हालत को देखी, अमरराज तुरंत उन्हें उठाकर वहां से ले जाने लगा था कि पंडित जी ने अमरराज का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा अमरराज बचा लो इस शहर को। पंडित जी बोले, मैं जीऊं या मरूं तुम उसकी चिंता मत करो, बस तुम अमरराज उन्हें वापस ले आओ। अमरराज बोला, आप चिंता मत करो। तब पंडित जी ने अपने खून से सने हाथों को अमरराज के गालों पर रखते हुए बोला, अब जाओ। जिसके बाद अमरराज पंडित जी को वहीं लेटाकर वहां से आगे बढ़ते हुए चोरों का पीछा करने के लिए निकल गया। लेकिन इसी वक्त जब अमरराज वहां से भागते हुए जा रहा था, तब उसी वक्त एक लड़की मंदिर अंदर पहुंची ही थी, जो शायद दर्शन करने के लिए आई थी।
अचानक उस लड़की की नज़र पंडित जी पर गई जो अभी भी घायल पड़े थे। वो लड़की तुरंत ही पंडित जी के पास पहुंची तो वो लड़की समझ गई इनकी हालत ज़्यादा ही खराब है और इनसे बोला भी नहीं भी जा रहा है। तब पंडित जी ने अपना हाथ जैसे-तैसे हाथ उठाकर पहले मंदिर की खाली पड़ी जगह की ओर इशारा करते हुए भागते हुए जा रहे अमरराज की ओर इशारा कर दिया था। वही अमरराज अभी भी पीछा करते हुए जंगल में बस बढ़े जा रहा था। पीछा करते-करते अचानक अमरराज दानव पहाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ। ब्रजभान के पास की उन 3 पहाड़ियों में एक थी जो सबसे ज़्यादा रहस्यमय और खतरनाक मानी थी। मॉर्टल रैंक तक का योद्धा भी एक बार आने से पहले सोचते ज़रूर थे, मुझे जाना ही होगा। इसी एक लाइन और पंडित जी को किए वादे को याद रखते हुए वो आगे बढ़ गया था। जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहा था, अंदर ही अंदर डर का एहसास भी बढ़ते जा रहा था। आस-पास से आती खतरनाक जानवर की आवाज़ें कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती जा रही थीं। दानव पहाड़ी अपने आप में ही घने जंगल की तरह थी। अमरराज दूर से तालाब पास के पेड़ की डाल पर मूर्ति इस तरह रखी थी कि अगर पेड़ जरा भी हिला तो भगवान शिव जी की मूर्ति सीधा उस तालाब में गिर जाती। लेकिन कहीं भी अमरराज को वो चोर नहीं दिख रहे थे। तब ज्यादा न सोच अमरराज उस पेड़ पर बड़े ही आराम से चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते अब बस अमरराज उस मूर्ति से 1 इंच की दूरी पर उसका हाथ रह गया था। लड़के, तुझे क्या लगा तू एक मामूली सा इंसान होकर हम सबसे यानी लर्निंग रैंक के योद्धा से बच जाएगा? अचानक डर के कारण वो वही खामोश पड़ गया। अमरराज आम सा इंसान था तो फिर वो कैसे गरैंक के योद्धा से लड़ सकता था? तब तुरंत ही अमरराज ने बिना कुछ सोचे भगवान शिवजी उस मूर्ति पर झपट पड़ा, जिस कारण पेड़ का वो तना इतने भार को झेल न सका और वो तीनों पेड़ की डाल भगवान शिवजी मूर्ति और अमरराज तालाब में गिरते ही जा रहे थे।